असलकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। खुश्की पे या खुश्की वाले हिस्से पर जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो कैसे होती है। ज़रा सोचिए, ऐसे जानवर जो सहरा में रहते हैं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जानदार है उसको सर्वाइवल के लिए यानी जिंदगी गुजारने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपने जिस्म से पानी को लॉस करते हैं, निकालते हैं एनवायरनमेंट में एवापोरेशन के जरिए या फिर रिस्पायरेटरी सरफेसेस के जरिए कह सकते हैं आप, थ्रू द स्किन निकालते हैं, एक्सक्रीशन के जरिए यानी अपने जिस्म के जो फालतू मादे हैं उनको निकालते निकालते वक्त भी पानी को लॉस करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑपरेशन का तो आपको पता है। रिस्पायरेटरी सरफेसेस, सवाल आपके जहन में आएगा कि रिस्पायरेटरी सरफेसेस के जरिए कैसे निकलता है। देखिए बेटा, जब कोई भी जानवर सांस बाहर निकालता है तो उसके जरिए भी वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। जैसे सर्दियों में हम जब सांस लेते हैं मुंह से, तो हमारे मुंह से भाप निकलती है, तो बेसिकली वो क्या होता है, वाटर वेपर्स ही होते हैं। तो इसके अलावा जो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, यानी ये क्या करते हैं, पेशाब के जरिए भी जिस्म से पानी को बाहर निकालते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए जो सबसे पहली बात है ये वो है कि इनको ये यकीन दहानी होनी चाहिए, यानी इनका ये प्रोसेस इतना होना चाहिए कि ये जितना पानी जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं उतना ही बाहर निकाल रहे होते हैं। कुछ एनिमल्स की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं रेप्टाइल्स। इनके पास जो है वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं, वो कैरेटिन के बने होते हैं। मैमल्स, जिनमें हम आते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, इनके पास केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं इनके पास। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एक्सोस्केलेटन जो है वो भी काइटिन की बनी होती है डियर स्टूडेंट्स। और ये वाटर लॉस को कैसे कम करते हैं, क्योंकि इनकी जो बैरूनी होती है लेयर यानी तह होती है वो इंतहाई जो है वो इम्परमिएबल होती है, यानी कि जो इनकी बॉडी होती है वो इंतहाई कवरिंग होती है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि बात की कि इंसेक्ट्स के पास जो है वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन का मतलब ये है कि इनका जो वैक्स कोट होता है वो वाटर प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह रेप्टाइल्स के जो वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे कोई रेन कोट हो। इस तरह मैमल्स हैं, इनके पास डेड केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इनके पास ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद इनके पास जो किडनी होती है, किडनी जो इंतहाई अहम किरदार अदा करती है जिस्म के अंदर, क्या करती है, इसका काम होता है एक्स्ट्रा पानी को वापस बॉडी में ऑब्जॉर्व करना, या फिर ये क्या करती है, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूराइन बनाती है, यानी गाढ़ा जो है वो पेशाब बनाती है, जिससे वाटर लॉस कम होता है। क्योंकि ये खुश्की पर रहने वाले जानदार हैं तो इनको सबसे ज़्यादा मसला वाटर लॉस का होता है। तो किडनी क्या करती है, कॉन्सेंट्रेटेड यूराइन बनाती है, यानी गाढ़ा पेशाब बनाती है, जिससे वाटर की जो लॉस होता है वो इंतहाई कम हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, फिर यूरिया यूरिक एसिड में बदल देता है, जिससे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, जिसको एक्सक्रीशन के लिए कम मिकदार की जरूरत होती है पानी की। ये भी जो मेजर फंक्शन है किडनी का। तो बेटा, कुछ जानदार जो सहरा में रह रहे होते हैं वो
क्या करते हैं, वो सर्वाइवल के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को यानी बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि मैनी डेजर्ट्स एनिमल्स स्टे अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे टू अवॉइड वेपरेशन। ये जो सायादार चीज़ें होती हैं उनके अंदर रहते हैं ताकि इनकी जो वेपरेशन है वो कम हो या उसको कोशिश करते हैं कि वेपरेशन को अवॉइड ही करें। और फिर ये रात को बाहर निकलते हैं ताकि इनको ठंडी हवा यानी एयर इज़ कूलर, जब मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये बाहर निकलते हैं। इससे क्या होगा, दिन के वक़्त इवेपोरेशन कम करेंगे, वाटर लॉस कम करेंगे और रात के वक़्त टेम्परेचर कम होता है, इससे उनका वैसे ही जो होता है कि वाटर लॉस कम होता है रात के वक़्त। और डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये जानवर जो होते हैं ये सीड्स या सहरा में लगे पौधे खाते हैं और क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मिकदार को स्टोर कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स जैसा कि कैंगरोज, रैट सर्वाइव इंटायरली ऑन मेटाबॉलिक वाटर। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, तकरीबन अपना सारा जो सर्वाइवल है वो मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर करते हैं। जो कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या उसकी फूड की ब्रेकडाउन करते हैं तो उसके नतीजे में जो मेटाबॉलिक वाटर निकलता है उसको हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। यानी जो खुराक की ब्रेकडाउन के ज़रिए जो हमारे पास जो एक्सेस वाटर बचता है उसको हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इनको जो है पानी जो है ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपकी बुक पे जो टॉपिक मेंशन है वो है एनहाइड्रोबियोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जानदार तकरीबन सारा पानी जो है वो लॉस कर चुके होते हैं, बट दे स्टिल सर्वाइव। लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे होते हैं, माशरे में यानी एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को हम एनहाइड्रोबियोसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।